सभी बैठ जाए, टीचर्स भी बैठ जाए, मेरे कंट्रोल में है सब। सुप्रभात। भारत की सनातन संस्कृति के परम वैभव को जब तक लोगों ने विज्ञान की कसौटी पर कसा नहीं, इसको माना नहीं, हमारे देश की इस विराट सांस्कृतिक विरासत को, जो कि एक ऐसी जीवन पद्धति को लेकर जिसमें व्यक्ति को समग्र रूप में, खंड खंड टुकड़ों में नहीं, पूरा एक अस्तित्व है और उसके अस्तित्व को, उसके पूरे जीवन को कैसे व्यवस्थित, संयमित, संस्कारित, निरंतर जीवन के अंतिम क्षणों तक वह चल सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं धार्मिक पर्वों और उत्सवों के साथ जोड़कर की गई। लेकिन उसके पीछे मूल रूप से उसके ऐसे अनेक वैज्ञानिक कारण रहे। कालांतर में अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पाए और 200 वर्षों की गुलामी ने हमारे भारत के उस पीढ़ी को ही परिवर्तित कर दिया और वो जो ज्ञान हमें गुरुकुल में बैठकर मिलता था वो विलुप्त हो गया। इसलिए हम धीरे धीरे इस सनातन संस्कृति के उन तत्वों को, जो ज़्यादा अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लेते थे, सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ लेते थे, वो भारत के इस सारी व्यवस्था को नकारा और बेकार समझना वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं जो लोगों तक जाती थी वो शून्य हो गई, केवल क्रिया मात्र रह गई। उसके पीछे के जो दर्शन को लोग नहीं समझा पाए क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं गया। उसी क्रम में ये सारी व्यवस्थाओं में हमारी नवरात्रि की जो व्यवस्था है वो मूल रूप से विज्ञान की कसौटी पर यदि देखें तो पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा काल में एक साल में 4 संधियां आती हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक, इसको नासा ने भी टेस्ट किया, सब ने टेस्ट कर लिया, आप भी साइंस पढ़ते हैं। 4 संधियां आती है। इन 4 संधियों के बीच में 2 गोल संधियां होती हैं जो पूर्ण होती है। उन 2 गोल संधियों का जो काल है वह नवरात्रि का काल है। और क्यों है इस समय, क्यों व्रत किया जाता है, क्यों उपवास किया जाता है, क्यों रात्रि जागरण किया जाता है? रात्रि जागरण के पीछे दृष्टिकोण यह है कि रात्रि को हमारी सारी ऊर्जा अंधेरे होने के कारण हमारी आंखें भी, अगर अभी जैसे बहुत सारी रोशनी है तो हम ये देखेंगे, वो देखेंगे, उधर देखेंगे, ये चित्र देखेंगे, पंखा देखेंगे, वो देखेंगे, कहीं और ध्यान जाएगा, ध्यान भटकेगा। लेकिन अंधेरा हो जाए और एक केवल ये मोमबत्ती जलती रहे तो आपका पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित होगा। तो पूरे ध्यान को समग्रता में केंद्रित करने के लिए रात्रि की वो साधना इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई कि रात्रि को आपके पास और कुछ करने को नहीं है, और कुछ देखने को नहीं है, और कुछ जीवन के काम, व्यवहार के काम, रिश्तेदारी के काम, मित्र का काम, मिलने जुलाने का काम, मार्केटिंग का काम, कुछ भी करने को नहीं है। ऐसे समय में जब आप उपासना के लिए बैठते हैं
तो वह नवरात्रि ये अहोरात्रि कहलाती है। ये रात्रियां अहोरात्रि कहलाती है। इन गोल संधियों के दौरान साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि इस समय बहुत से उस समय तो चेचक निकलते थे, इसलिए उनको माता जी बोलते थे, बड़े माता जी, छोटे माता जी। बीमारियों का जो संक्रमण, जो संधि काल होता था, इस समय मौसम परिवर्तन के साथ जब आप गर्मी थी, फिर बारिश आई, बारिश के तुरंत बाद अब ये संधि काल में शीत ऋतु की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो ये 9 दिन अपने शरीर को रूपांतरित करने का और सर्दी के लिए अपने आप को तैयार करने का और डिटॉक्स करने का। हमने जितने विजातीय तत्व इतना बहुत बारिश के मौसम में खाया, कुछ पॉइजनस हमारे अंदर गया, वो हम में जमा होता गया, तो वो 9 दिन जो हम उपवास करते हैं तो पूरी बॉडी को हम डिटॉक्स करते हैं। ये तो है इसका पूरा वैज्ञानिक आधार। अब बात आती है कि ये जो नवरात्रि है, ये है क्या उत्सव? आप कहेंगे ये शक्ति का उत्सव है, हम डांडिया करते हैं, माँ को खुश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि वास्तव में तुमने नवरात्रि की इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है क्या? करने वाले करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। और ये जितनी नव दुर्गा हैं, ये एक ही माता के रूप हैं, लेकिन ये अलग अलग रूप हैं। जैसे हमारे भी अब अलग अलग रूप होते हैं। एक ही व्यक्ति पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, दादा भी होता है, भाई भी होता है, काका भी होता है, चाचा भी होता है। हाँ, हमारे भी अपने अपने अलग अलग रूप हैं। तो माँ के ये 9 रूप हैं, लेकिन मूल रूप से दुर्गा सप्तशती किस किस ने पढ़ी? हाथ खड़ा करो कोई, अगर जो अपने घर में पढ़ता हो। ऐसा कोई एक भी विद्वान बालक कोई नहीं पढ़ता है। हिंदी में पढ़ी, चलो कहानी। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का मतलब क्या है? दुर्गा सप्तशती क्या मतलब है इसका? संस्कृत के अध्यापकों को यह पढ़ाना चाहिए था। दुर्गा का मतलब तो नव दुर्गा है, सप्त का मतलब है 7, शती का मतलब है 100। 700 श्लोक जिसमें है, उस मार्कंडेय पुराण के अंदर इसको 700 श्लोकों के इस सारे वर्णन को दुर्गा सप्तशती कहा गया है। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसमें मूल रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है इच्छा शक्ति, कामना, इच्छा शक्ति। और हम जो पूजा करते हैं वो इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा होनी चाहिए, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। इच्छा शक्ति का प्रतीक है काली, और क्रिया शक्ति का प्रतीक है लक्ष्मी, और ज्ञान शक्ति का प्रतीक है सरस्वती। नवदुर्गा में किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? जोर से बोलिए, किसकी पूजा होती है? दुर्गा की। हाँ, केवल पश्चिम बंगाल के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और चूंकि मैं तो दुर्गा सप्तशती नियमित, मतलब 9 दिन तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। अभी जाऊंगा वापस पढ़ूंगा बैठ के, पूरा 13 अध्याय हैं इसमें। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ी तो मैं भी समझा था कि इसमें काली के रूप को विशुद्ध वर्णन होगा, दुर्गा का वर्णन होगा। और जब मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ
कि इसमें काली का वर्णन केवल एक अध्याय में है। हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, बस करे चले जाते हैं बिना समझे बिना जाने। केवल एक अध्याय में काली का वर्णन आता है और केवल 3 अध्यायों में लक्ष्मी का वर्णन है। 9 अध्याय पूरी तरह मां सरस्वती को समर्पित है। ये दुर्गा सप्तशती है। इसलिए यदि विद्यार्थियों को यदि सरस्वती की आराधना का कोई पर्व है तो वो नवरात्रि है। ये कोई नहीं बताता। जय अंबे गौरी आरती गा रहे हैं, ढोल डांडिया पीट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, माता जी कोने में बैठे हैं, उनके पूजा भी ढंग से करी नहीं करी, लेकिन चल रहा है काम। इसलिए ये नवरात्रि जो है मूलतः क्या बताया गया, शक्ति से थोड़ा सा श्रेष्ठ धन है, लक्ष्मी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संसार में है तो वो ज्ञान शक्ति है, यानी सरस्वती है। अब कहने में कुतर्क कर सकते हैं, आधुनिक जमाने में पैसे के बिना कहाँ कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, पैसे से तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है और आप कहीं विदेश में अटक गए और आपके पास ज्ञान नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो आप न तो वहां रह सकते हैं, न धन कमा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। विदेशों में भी यदि कोई आपकी ताकत है तो वो आपकी सरस्वती यानी आपका ज्ञान है। आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप वहां भी लक्ष्मी कमा सकते हैं। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह 9 दिनों की उपासना में यह अनुभूति प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक शरीर के अंदर रूपांतरण करने के साथ साथ रात्रि को जब बैठकर आप चिंतन मनन करते हैं, उन मणियों को लेकर आप पूजा अर्चना करते हैं। सप्तशती की कहानी बहुत सरल है। कैसे माँ दुर्गा अलग अलग रूप धारण करती है, कैसे शुंभ निशुंभ का, फिर उसके बाद चंडमुंड का वध करती है, इसलिए वो चंडी कहलाती है। कात्यायन ऋषि के ने सबसे पहले उस चंडमुंड के वध के बाद महिषासुर के फिर बाद में जाकर जो राजा था महिषासुर का जब वध किया और वो जो रक्त बीज निकल रहा था, वो रक्त बीज नीचे जमीन पे गिरता, फिर एक राक्षस पैदा हो जाता, तो उस रक्त बीज को भी मां ने पान किया। ये सब कहानी इसमें है। और चूंकि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा करी, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई। मां दुर्गा की 10 महाविद्याएं हैं। हमारे पास डिग्रियां होती है ना, जैसे मेरे पास डीलिट है, पीएचडी भी है, डॉक्टरेट भी है, एमएड भी है, एमए भी है, डिग्रियां हैं मेरी। तो मां के पास 10 महाविद्याएं हैं। वो 10 महाविद्याएं कौन सी है? पहली तो है काली, दूसरी है तारा, ये उसी का रूप है। छिन्नमस्ता, चित्र देखते हैं, कभी पूछा ही नहीं आपने, गला कटा हुआ है, खप्पर आगे किया हुआ है, दोनों उनकी सहेलियां साथ है, और मां ने अपना गर्दन, भूख लग गई, खाना कैसे खाएं, तो खुद का ही गर्दन काट ली। वो दोनों जिनको भूख लग रही थी, खुद को भी लग रही थी, उनका तुम ये लो, मुझे ही खाओ, और खुद का गर्दन काट के और खुद की उस रक्त को मां ने पिया। वो छिन्नमस्ता एक षोडशी है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुरा सुंदरी है। हमारे यहां बांसवाड़ा के पास त्रिपुर सुंदरी जो है वो श्रीकुल की देवी है, बड़ी चमत्कारी देवी है। बांसवाड़ा जब जाएं तो आप वहां दर्शन करिए, त्रिपुरा सुंदरी। शत्रुनाश
और सारी जीवन की आधी व्याधि पीड़ा जरा उन सब के निवारणार्थ जो अगर कहीं जाते तो त्रिपुरा सुंदरी के पास आप दर्शन करिए, वो फल प्राप्त होते हैं। एक आती है धूमावती, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। धूमावती मां पार्वती का ही रूप है, दुर्गा का ही रूप है। धूमावती जब एक दिन ऐसे ही बैठी थी, भोलेनाथ ध्यान में मग्न है कि प्रभु क्या कर रहे हैं, चलिए भोजन करना है। वो तो ध्यान मग्न है, मुझे कुछ खाने को ला कर दीजिए, फिर ध्यान मग्न है। काफी देर हो गई तो बड़ा गुस्सा आया कि मुझे भूख लग रही है, आप ध्यान में बैठे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या खाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा तुम मुझे ही खा ले। तो क्रोध में तो थी देवी, भगवान शंकर को भी खा गई। जब खा गई तो लगा कि ये तो मेरे से अनर्थ हो गया, अपने पति को मैं खा लिया, क्या करूं। तो ध्यान किया, भगवान ने कहा कि तुम आंख बंद कर, और कहते हैं कि उसमें से भगवान धुआं बनकर निकले, और वो धुआं बनकर जब आए, चूंकि भगवान शिव को उसने खा लिया तो वो विधवा हो गई थी। संसार में, पूरे संसार में केवल एक मंदिर है धूमावती माता का, पीताम्बरा पीठ दतिया में। मैं गया हूं वहां पर, किसी स्त्री को जो सुहागन स्त्री है उसको दर्शन नहीं करने दिया जाता। केवल शनिवार के दिन 10 मिनट वो मंदिर खुलता है। मैंने उस 10 मिनट दर्शन किए, मैंने स्वयं अनुभूत किया, किसी अंधविश्वास को नहीं फैला रहा हूं। वहां पर वो विधवा के रूप में कौवे पर बैठी है, और जिस समय वहां आरती शुरू होती है तो वहां पर न जाने कहां से, कहीं कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे जमीन के वहां से धुआं आना शुरू होता है, और वो 10 मिनट होती है केवल आरती। अब इसका विज्ञान, पराविज्ञान, एनालिटिकल जो करना चाहते वो तो खुद वहां जाके अनुभव करें, मैंने किया उसको। अगली जो विद्या आती है वो बगलामुखी है। बगलामुखी भी मैं जाके आया हूं। संसार में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं बगलामुखी के, लेकिन 2 मंदिर महत्वपूर्ण हैं। रामायण कालीन भगवान राम ने भी बगलामुखी की उपासना की, और पांडवों ने भी बगलामुखी की उपासना की। पांडवों ने जिस जगह पर उपासना की उसका नाम है नलखेड़ा, जो उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर है। शमशान भूमि से देवी प्रकट हुई, और वो देवी 3 रूप में प्रकट हुई, सरस्वती, लक्ष्मी और बगलामुखी के रूप में। रामायण कालीन जो माता बगलामुखी का मंदिर है वो वनखंडी में है, हिमाचल प्रदेश में, और भगवान राम ने वहां पर उपासना की। और वर्तमान में जितने नेता हैं जो सभी राज चाहते हैं, अभी चुनाव का मौसम है तो वहां पर बुकिंग चल रही है, वो है पीताम्बरा पीठ दतिया में, जहां पर यज्ञ हवन होते हैं। 1966 में जब चाइना वार था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वहां पर उस यज्ञ को करवाया था, और जब पूर्णाहुति हुई थी तब वो उस हवन की पूर्णाहुति के साथ ही वो इंडो चाइना वार रुक गई थी। ये शक्ति है, ये शक्ति की उपासना का जो पर्व जिसे हम कहते हैं ना, हमको समझने की आवश्यकता है। जब काली का बहुत रौद्र हो गया, ये काली प्रतीकात्मक है। जब हम गुस्से में होते हैं तो लाल पीले हो जाते हैं, और युद्ध में जब हम जाते हैं तो हमारे सैनिकों को हम देखते हैं कि उनका मुंह पूरा बारूद से और वो पसीने से लथपथ के काले काले हो जाते हैं, है ना। पहले से तो कुछ तो काला वो करके जाते हैं ताकि पहचान में नहीं आए, लेकिन में जाकर बारूद से काले काले हो जाते हैं। ये आप हर सिनेमा में भी देखते हैं। काली जब युद्ध कर रही है, अकेली युद्ध कर रही है, चंडमुंड शुंभ निशुंभ सबको मार रही है, अंत में महिषासुर को भी मार रही है, और उसको मारने के बाद भी क्रोध में है, क्रोध में, भयंकर क्रोध में, तो देवता थर्रा है कि अब ये तो सबका नाश कर देगी। तलवार रुक नहीं रही, रक्त पिए जा रही है। तब सब भगवान शिव के पास गए, आप ही कुछ करो, आपकी पत्नी
कुछ तो आप करिए। तो भगवान शिव ने उनको रोकना था, लेकिन सामने तलवार चल रही, खुद के भी लग जाए, तो भगवान शिव दंडवत हो गए, चरणों में लौट गए, सो गए। तो जो आप चित्र देखते ना, काली तलवार लिए हुए, जीवान बाहर निकली हुई, पांव शिव के ऊपर रखा हुआ है। जब शिव जी अपने पति के ऊपर पांव रख दिया तो जीवान निकल के, अरे उससे कितनी बड़ी गलती हुई आज, दत्त तेरी की। इसलिए वो काली का स्वरूप है। और काली भी दो है, एक काली है भद्र काली जिसका मंदिर में पूजा होती है, एक शमशान में होती है। शमशान वाली जो काली होती है उसका लेफ्ट लेग भगवान शिव के ऊपर होता है, जो मंदिरों में पूजी जाती है उसके ऊपर राइट लेग होता है। ये बहुत बारीक बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। कोलाचार, वामाचार, अभी जो इन दिनों उदयपुर में बगलामुखी का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, विश्व में सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, यह जागृत देवी है, ये तुरंत परिणाम देती है। पीले वस्त्र उनका मूल है, जिनको श्रद्धा है वो जरूर जाएं। नव दुर्गा के बारे में छोटी छोटी कुछ बातें हैं। शैलपुत्री जो पर्वतराज की पुत्री कहलाती है, हाथ में माला लिए हुए है, शांति और सौम्यता और ज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी जो है वो तप का आचरण करने वाली, माला लिए हुए, और पुरुषार्थ कमंडल, कमंडल का मतलब है अपरिग्रह, कुछ नहीं रखना, जल, केवल जल है, वो भी उसी में लिया, खाना भी लेना तो इसी में लिया, अपरिग्रह का संकेत है। चंद्रघंट, फिर आती चंद्रघंटा जिनके माथे पर घंटे के आकार का मुकुट है, राक्षसों का संहार करती है। 10 हाथ हैं यानी 10 पावर्स। हाँ, सिंह की सवारी करती है, यानी भय भी न हो ही न प्रीत। यदि तुम्हारे पास ताकत नहीं है और ज्ञान कितना भी हो तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तो ताकत भी होनी चाहिए, शरीर में बलिष्ठ भी होना चाहिए, ऊर्जा भी होनी चाहिए, शक्तिवान भी होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारी बात भी सुनेंगे, नहीं तो तुम्हारी बात भी कोई नहीं सुनेगा, है ना। ज्ञानवान होने से कुछ नहीं होता, शक्तिवान भी होना पड़ता है। स्कंद माता है, ये ज्ञान की देवी है जो मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कात्यायनी, मैंने जैसा बताया कि कात्य ऋषि ने सबसे पहले इनकी प्रथम महिषासुर का मर्दन होने के, मतलब उनका वध होने के बाद उन्होंने इसकी पूजा की, इसलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। कालरात्रि गधे पर बैठी हुई है और कलयुग में यही पूजा सबसे विभत्स रूप है। बाल बिखरे हुए, काला रूप, गधे पे बैठे हुए, यानी हमारी स्थिति वही है। वर्तमान समय में हर आदमी की स्थिति वही है कि वो गधे पे बैठा हुआ है और बिगड़ा हुआ और मजदूर की तरह लगा हुआ है। तो कालरात्रि ये कहती कि तुम इस स्थिति से बचना चाहते हो तो स्वयं के अंदर झांककर इस 9 दिन में देखोगे तो तुम ऐसी स्थिति में नहीं आओगे, है ना। तो ये कालरात्रि कहती है। महागौरी, फिर जब वो काली का स्वरूप हो गया, युद्ध के बाद पूरा उसका चेहरा विकृत हो गया, पूरा श्रृंगार समाप्त हो गया, तो ब्रह्मा जी ने उनको वर देकर वापस काली को सुंदर बना दिया। वो गौर वर्ण है इसलिए महागौरी है। और जब समस्त सिद्धियों को, जब वो आकर बैठ गई तो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने का काम करती है, तो वो सिद्धिदात्री है। इस प्रकार हम देखें तो बहुत, मैंने संक्षेप में आपको 3 बातें, जो सबसे पहला जो है प्रथम चरित्र, उसके बाद आता है मध्यम चरित्र और अंत में आता है उत्तम चरित्र। जो उत्तम चरित्र का परिचय है कि वो माँ सरस्वती है। और इसलिए नवरात्रि में यदि किसी विद्यार्थियों को यदि उपासना करनी है तो नवरात्रि से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और बहुत कम लोग हैं जो केवल यही समझते हैं कि अम्बा, ये इसका अम्बा माता का ही स्वरूप है, ये अम्बा के ही सब स्वरूप हैं। लेकिन मूलतः जो 3 देवियां हैं, शक्ति की काली, धन की देवी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, यानी एक ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संसार में एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए नाम अलग अलग हैं।
फिर वो चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो या कुछ और हो, ईश्वर तो एक ही है। आप किस रूप में पूजना चाहते हो? भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा ये संसार का सार है, उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन, मुझे जो कहना था मैंने ये कह दिया। ये संसार का सारा जो चक्र चलता है ये मैंने तुझे समझा दिया। अब तेरी मर्जी, तू इसे किस रूप में स्वीकार करता है, तो तेरी विवेक अनुसार तू इसको स्वीकार कर और जैसा मन पड़े वैसा तू कर। ये गीता का सार है। और यही नवरात्रि के अवसर पर आप सबको मैं एक बात कहता हूं, यदि आप अपने अंदर अपने उत्कर्ष के लिए आप करना कुछ चाहते हैं तो नवरात्रि का ये अवसर है इंट्रोस्पेक्शन का, रेट्रोस्पेक्शन का। अंदर दे सोचिए, मुंह से कोई गलत शब्द मत निकालिए। ये उपवास का मतलब है कि अपनी वाणी पर भी उपवास करिए, कम बोलिए, संयमित बोलिए और जितना आवश्यक है उतना खाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 दिन तक केवल जल पर रहते हैं, 9 दिन तक केवल जल पर, और फिर भी यात्राएं करते हैं। हमारे तो 3 घंटे निकल जाए तो माँ पूछती और भूखा होगा कुछ तो खा ले, ये नहीं अच्छा ये केला खा ले, नहीं चलिए वेफर खा ले, नहीं तो कुछ तो बड़ी सिगाड़े का कुछ और खा ले। अभी तो व्रत के नाम पर दुकानदारी इतनी कि कैलोरी कैलकुलेट करो तो जितनी रोज नहीं खाते व्रत के दिन उससे 1.5 ही खा लेते हैं। तो कौन सा व्रत हो भाई? ये भगवान को भी धोखा देने का और खुद को भी धोखा देने जैसा है। इसलिए उपासना का ये अद्भुत पर्व है और विशेषकर माँ सरस्वती का सबसे बड़ा पर्व है। और जैसा मैंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के लोग जब 3 दिन दुर्गा पूजा जब करते हैं तो वो सरस्वती की मूर्ति की स्थापना भी वहाँ करते हैं। और वो मूर्ति की स्थापना जो होती है, आपको पता है कि वो मूर्ति ऐसे ही नहीं बनती मिट्टी की, हम लोग तो भी बाजार से ला के रख देते हैं। वो मूर्ति जो बनती है उसमें 7 स्थानों का जल लाया जाता है, चाहे वो उदयपुर में बने, चाहे दिल्ली में बने, कि कहीं भी बने। आज भी बंगाली लोग जो है वो 7 स्थानों का जल लाते हैं, 9 स्थानों की मिट्टी लेके आते हैं। एक वेश्या के घर से भी मिट्टी लेकर आते हैं, कुम्हार के घर से भी मिट्टी लेके आते हैं। ऐसे घर मिट्टी लाकर मां की पूजा होती है। और पूजा होती 3 दिन और उसके बाद वो पूजा घटित होती है और उसके बाद वो उसको विसर्जित करते हैं। हमारे यहाँ तो गुजरात की नकल करके हमने वो कर दिया। गुजरात में वहाँ माँ अम्बा को प्रसन्न करने के लिए रात को जागे तो औरतें करें क्या? तो नृत्य करते हैं, माँ को रिझाने के लिए भजन गाते हैं, हाँ गरबा करते हैं। वो गरबा रखा जाता है बीच में, डांडिया नहीं है, डांडिया तो उसका रूपांतरित स्वरूप है। वो गरबा रखा जाता है और वो हाथ से तालियों से वो गरबा होता है और वो फिर अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। पूरी रात भर वो वहाँ पर नाचते गाते हैं। वहाँ पर वो 10 बजे वाला कानून नहीं लगता क्योंकि वो माइक से नहीं करते, वो तो खुद गाती हैं गरबा और खुद करती हैं। और वो अंदर से एक प्रेरणा देती है। ये जो मॉडर्न आजकल जो डिस्को डांडिया रूपांतरित हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, मैं उस पर मेरा विषय नहीं है। मैं तो तुमको जो एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आया। मैं समझता हूँ बहुत नट शेल में मैंने नवरात्रि की बात आपके बीच रखी। आइए हम माँ सरस्वती के इस उपासना के पर्व पर माँ से हम प्रार्थना करें और ये आज 2-3 मिनट 4 मिनट ये बैठकर सोचे कि मुझसे जो गलतियाँ हुई माँ इन दिनों में, इस संधि काल में। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि 36 नवरात्रि होती है। आप कहेंगे 18 होती है, तो चैत्र नवरात्रि जब नववर्ष शुरू होता है वो चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि, ये बड़ी नवरात्रि नहीं है, ये छोटी शरद की जो ये नवरात्रि है ये छोटी नवरात्रि है, वो बड़ी नवरात्रि है। लेकिन इसी बीच 2 गुप्त नवरात्रि और आती है, इसलिए ये 36 है। और वो 2 गुप्त नवरात्रि सकल साधना की नवरात्रि होती है। व्यक्ति अकेले बैठकर साधना करना चाहे तो वो गुप्त नवरात्रि में कर सकता है। किसी
दिखाने की जरूरत नहीं है। न डांडिया है, न मूर्ति है, न कोई पूजा है, न पाठ है, न यज्ञ है, न हवन है। उसमें स्वयं केवल अंतः प्रेरणा से बैठकर स्वयं को जानने का जो अवसर मिलता है वो गुप्त नवरात्रि। इसलिए हमारा जो शब्द है ना आलोक का, वो बात कह के अपनी समाप्त करूंगा। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि प्रभु मेरे उत्कर्ष का क्या मंत्र है, तो उन्होंने कहा कि अपने उत्कर्ष का मंत्र दूसरों में मत खोजिए। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा उत्कर्ष नहीं कर सकता, आपका उत्कर्ष आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, और इसी बात को आलोक ने स्वीकार किया, जिसको नाम दिया आत्मदीपो भव। इज दैट क्लियर? से यस सर और नो सर? सबको बात समझ में आती है? अच्छी लगती है? घर पे शेयर करते हैं? और अब तो शेयर इसलिए भी कर सकते हैं कि हमारे ये सारे वीडियोस फेसबुक पर अवेलेबल हैं। आप माँ बाप को भी दिखाइए, उनको बोलिए कि आप सुनिए, अच्छा लगेगा। कल मैं ये मेडिटेशन आज नहीं करने वाला था, मैंने सोचा त्राटक करवा देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरे लोगों के फोन आए कि नहीं आप कल नवरात्रि पर बोलने वाले हैं। मैंने कहा नवरात्रि पर देखिए त्राटक नहीं करना था, तो अपने आप ही मोमबत्ती भी चली गई। त्राटक नहीं करना था, मैंने कहा चलिए ठीक है, हम नवरात्रि की व्यवस्था करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि हम ये कर सकें। आइए माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी तीनों ही का वरदान हम प्राप्त कर सकें। हम यह ध्यान करें, आंखें बंद सीधे बैठें। सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे और उसका नाम है नाड़ी शुद्धि। क्या नाम है? अनुलोम विलोम तो सबको पता है, क्योंकि आजकल बाबा जी टीवी पर रोज सुबह सुबह आते हैं। लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में इधर से ही लेना और इधर से ही छोड़ना। करिए 5 बार एक ही नाक से है। फिर दूसरी, अब अनुलोम विलोम करेंगे। एक लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे लेनी है। करते रहिए। जब भी क्रोध आए, समस्या आए, अनुलोम विलोम करिए। 10 मिनट पर्याप्त है। रिलैक्स। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या नाम है इसका? और जब हम अंदर सांस भरकर बाहर थ्रो करते हैं तेजी से, है ना, ये कपालभाति। क्या है नाम इसका? करके देखिए। हाँ, अब नाक गंदी हो तो पता चल जाएगा। चलिए, हाँ शुरू करिए। यूं नहीं करना है, वो भस्त्रिका है। भस्त्रिका में तो सीधा छोड़ना होता है, बिल्कुल जोर से, पावरफुल। हाँ, ये भस्त्रिका है। हाँ, आइए अभी मत करिए। ये भी एक दिन सेशन लेंगे सारे प्राणायाम। अरे हाथ नीचे, वहीं शुरू हो गए। हाथ नहीं मूवमेंट है, ये लंग्स का मूवमेंट है। अगर आप 40 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो आपके लंग्स नॉर्मल हैं। लेकिन यदि आप 90 सेकंड तक रोक सकते हैं तो आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, और यदि आप 10-20 सेकंड में ही आपकी सांस टूट गई
तो मतलब आपके लंग्स कमज़ोर हैं। फिर प्रयोग करेंगे, वो एक दिन केवल यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइए हम सीधे 2-3 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में आ जाइए ऐसे, और सीधे बिल्कुल बिना आवाज किए, बिना बोले, बिना देखे, केवल मेरी आंखें खुली रहेगी अभी। नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस पर मां का आशीर्वाद मुझे मिले। मां सरस्वती के, मां काली के, मां लक्ष्मी के उपासना के पर्व पर तीनों प्रकार की शक्तियां हमें सक्षम बनाएं, हम शक्तिवान बने, हम ऊर्जावान बने, हमें संसार के समस्त ज्ञान को सहज रूप से आत्मसात करने की शक्ति मां सरस्वती प्रदान करे। लंबी गहरी सांस लीजिए। मध्यम स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से लीजिए। एक बार फिर से लेंगे। गहन शांति का अनुभव करिए। मन को स्थिर होने दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों की हथेलियां रगड़िए, आंखों पर लगाइए और गहन ध्यान को ऊर्जा में रूपांतरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।